एक छोटी सी बात ध्यान समझो कि भाई जब आपने, माने टाइम मैनेजमेंट को सवाल है, हो एंटायर इश्यू टाइम मैनेजमेंट को है कि जब आपने भागवतानुक्रमणिका लिख दी, जब आपने पुरुषोत्तम सहस्रनाम लिख दियो, जब आपने त्रिविध नामावली लिख दी, जब भागवत तत्वार्थ दीप निगमन लिख दियो, सुबोधनी लिख दियो, तो भाई कोई एक बात ही ऐसी तरह से लिखो, अलग अलग काय को लिख रहे हो? अरे वो लीला के मूड में उनको कभी मूड आ गया कि या सारे शास्त्र को अर्थ खाली भगवान को नाम बता के बता देना कभी उनको मूड आ गया कि नहीं नहीं नाम बता के नहीं, हर नाम को नमस्कार करके बता देना। कभी उनको मूड आ गया कि नहीं नहीं शास्त्र स्कंधे प्रकरण ध्याय वाक्य पदेक्षरे में उनको बांट के बताना है। जो तरह से मूड आ गया वो तरह से बताया, खुद को बताया ऐसा ही नहीं, खुद ने बताया ऐसा ही नहीं, अपने शिष्यन को भी वही तरह से बता दिया। मैंने सूरदास जी आए तो उनको भागवतानुक्रमणिका सुना दी, परमानंदास जी आए तो उनको भागवतानुक्रमणिका सुना दी। कितनो क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम है। डू यू हैव सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट? पूछे महाप्रभु जी क्या कहेंगे? मैं यहां मैनेजमेंट करने के लिए नहीं आया हूं, लीला करने के लिए आया हूं, शास्त्र की व्याख्या की लीला करने आया हूं। शास्त्र की व्याख्या को मैं मेरा आनंद उच्छलित हो रहा है, जा तरह से उच्छलित हो रहा है वह तरह से मैं व्याख्या कर रहे हो। अपने आनंद को जो भगवान की लीला है वह को वो अपना आउटलेट देना चाह रहे हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि आनंद इतना ज्यादा उच्छलित हो रहा है कि कोई एक तरह से। और ब्यूटी देखो कैसे आखी सूक्ष्म टीका लिखी, सूक्ष्म टीका लिख दी, वो सारी की सारी खो गई, बहुत छोटा फ्रेगमेंट मिले, वापस पास रो भी नहीं रहे। मेरे जैसा हो तो पोक मार मार के रोवे, खो गई मर गई। तो क्या भगवत इच्छा आती रोता, फिर से लिखो। ये कौन सा मूड है? सीरियस मूड नहीं है, एकदम लीला का मूड है बस। मैं टेबल टेनिस ऐसे ही खेलता था मेरे घर में, क्योंकि सबसे कमजोर प्लेयर मैं, कोई मेरे साथ खेले नहीं। मैं जाके बैठ जाता, सब लोग खेलते रहो, जब सब थक जाओ तब मुझको बुलाइए। तो खेलते खेलते सब थक जाते फिर मेरा नंबर आता रात के करीब 12:30-1 बजे। और जाको जितनी देर खेलना खेले मेरे साथ, अपन तो एक्सपर्ट प्लेयर तो आते ही नहीं, तो उतनी देर बैठे रहे तो मेरे लीला को भाव होता हुआ मैं कोई चिंता की बात नहीं होती। और जासू भी खेलता वासु हार ही जातो पाछो, वो कोई चिंता की बात नहीं। हारने को मुझको कभी न तो दुख होतो तो और ना मेरे मन में जीतने की कोई अभिलाषा आती। मेरे मन में बस एक आनंद होकर टेबल टेनिस खेलनी है। ख्याल में लीला का भाव कहीं भी प्रकट हो सके ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब समझे ना, वाको उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली ठाकुर जी की और महाप्रभु जी की भी जो टेबल टेनिस चल रही है ना, महाप्रभु जी वही आइडिया से विराजब है कि जाए तू कोई ड्रॉप करना ड्रॉप कर, मैं पाछी लिखने तैयार हूं। आज्ञा क्यों दी? आज्ञा क्यों दी? वाकई मजा आ गई है कि व्याख्या लिखो, बस लिख देनी है व्याख्या। एक बात सोचो, कितनी अनमैनेजेबल होगी बात कि सब जगह घूमना, इतनी सब जगह घूमने में इतनी रेफरेंस बुक याद रखनी। भेजा फ्राई नहीं टेंशन होता है तो टेंशन हो जाए कि इतने सारे रेफरेंसेस याद रखने के, कौन ने क्या कहो, कौन ने क्या कहो, वाकू पाछो लिखनो। और यात्रा में कोई आज के तरह तो ट्रक चलती थी, टेम्पो चलती थी साथ में। वो एक बेचारा वासुदेव दास छकड़ा, तो समझो कि उठा तो होगो, वजन उठा तो होगो, पर कितने ग्रंथ का वजन उठा सकते होगो? ह्यूमनली वह बात को सोचो कि वजन उठा के भी महाप्रभु जी को कितना वजन उठाते होगो, कुछ तो लिमिटेशन होगी ना। महाप्रभु जी के ग्रंथ में जा तरीके के रेफरेंसेस प्रकट हुए हैं, उतने सब रेफरेंसेस को क्रॉस चेक किए बिना अपन क्या पुरुषोत्तम है बाय हार्ट है, तो बाय हार्ट है तो भी ऐसी लीला प्रकट करनो बाय हार्ट है तो आपको कह देते, लिखने की क्या जरूरत होती? लिख रहे, सीरियसली लिख रहे हैं। कितनो माधव भट्ट को काश्मीरी को तीर लग गयो ना, वहां पे भी हम मान रहे अच्छा कुछ भगवत लीला हो गई कि वाने शैया में
सुई रख दी होगी क्या वाकू तीर लग गया, चलो फिर सुनाए, खुद लिखो। ये एक आखो लीला का मूड है, ये एक आखो लीला का मूड है, जहां लीला के मूड में वो ऐसो अपनो विप्रत्व प्रकट कर रहे हैं कि न भयं तेन कर्तव्यम ब्राह्मणानाम यं गति। ये ब्राह्मण की गति है, क्योंकि वेदाभ्यासात भवेद विप्र ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण स्मृता। तो वहां ने जो संग्राह किया है, संग्राहक की जो आयोजक की जो लीला है वो या तरीके की है, और वह आयोजक की लीला में वो सिर्फ वही को ही आयोजित कर रहे हैं जो उनकी वाणी से आयोजित है। जो स्वतंत्र क्रीड़ा में आयोजित है वाकु न तो कोई जात को इनविटेशन है, न तो कोई वाकु जात को इनविटेशन है, गूगल पे भी नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है, वो क्या इंटरनेट के मने वो साइट पे भी नहीं इनविटेशन है। वो जो उनकी वाणी सु मुख सुगंधे मोया अली करे ते आवी करे रे गुंजार, बस वो वाणी जिनको छू रही है वो आओ बैठो चलो साथ करो। हली मली ने चालिया चरणाम नवरंग नागर प्रकटिया मन पूर्वा बहु का। तो वो वाणी सु जो है वो सारो है, और दूसरों कुछ भी वहां प्रयास नहीं है आनंद को उच्छलन, क्योंकि उनको अन्य तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति। कोई एक प्रोजेक्ट सौंप्यो है स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम ने, वह प्रोजेक्ट को उनको मजा आ रही है, बस एक तरह को एंथुसियाज्म आ गया कि बस अब या को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो आयोजक की लीला है। वो आयोजक की लीला में कौन संग्राही है, कैसे संग्राही है, ये अपन ने देखो कि उनकी वाणी से संग्राही है। अपन ने ये भी देखो कि वह वाणी से जो आ रहे हो, यही लिए वार्ता पढ़ो तो स्पष्ट ऐसे आवे कि महाप्रभु जी गांव में एंटर नहीं होते, गांव के बाहर बैठे रहते और स्ट्रिक्टली ना पाड़ते कि कोई को कहियो मत क्या आए हो, क्योंकि वाणी के कारण कौन आ रहे हो है वो ही यहां वेलकम है, दूसरों वेलकम नहीं। अब ये जो वाणी पे इतना भार है, ये काय को भार है? द्विज तनुधारी लीला, द्विज तनुधारी। वो लीलार्थ जो द्विज तनु को धारण किया ना, वाह के कारण ये वाणी पे भार आ रहे हो। भगवान की वाणी में कोई ऐसा भार नहीं हो, कह के चले आऊंगा आए ही नहीं, वाणी पे भार ही नहीं है, हल्की फुल्की वाणी है। बहुत हल्की फुल्की वाणी है, कह के कहते आऊंगा और आए ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्र क्रीड़ा है। बात समझ में आ रही है मेरी? वहां हल्की फुल्की वाणी है, स्वतंत्र क्रीड़ा होने के कारण वहां वाणी पे भार नहीं है, और यहां वाणी पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस है, क्योंकि वो लीलार्थ वो रूप धारण किया है। ये आयोजक की लीला है। देखो ध्यान से समझ लीजिए, स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम वल्लभ पंथी को मिर्ची लग जाए ऐसी बात, जुलाब लग जाए ऐसी बात, 7-7 जन्म तक सुख नहीं पावे ऐसी बात, श्राप लग जाए ऐसी बात, पर है गोपाल दास जी वही बात कर रहे हैं। ये जो है वाक्पति श्री वल्लभ आयोजक है, विसर्ग पुरुष है, वाक्य आनंद को उच्छलन है। वाक्य आनंद के उच्छलन में पुष्टि मार्ग में सुपुष्टि संप्रदाय प्रकट भयो है, विसर्ग भयो है। जो पुष्टि मार्ग है तो वह को ऑर्गेनाइज किया है पुष्टि संप्रदाय के रूप में। पुष्टि मार्ग तो बहुत लार्ज स्केल पे है, तो कितना लार्ज स्केल पे है तो भागवत को रिफर करो तो पता चलेगी। खगा मृगा येन्ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी रंजसा ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावे न गोप्यो गाव खगा मृगा येन्ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी रंजसा। वो पुष्टि मार्ग जो होता है ना स्वतंत्र क्रीड़ा को, वहां वो सब पुष्टि जीव है हो सब पुष्टि जीव है, और उन सबको जो जैसे आ सकते है वाकू वैसे पकड़ लिया है।
कोई कोई एक फॉर्मेट से नहीं पकड़े हुए स्वतंत्र क्रीड़ा होने के कारण। जो जैसे आ सकते हो वह वह तरह से पकड़ लिया वहां, वह की स्वतंत्र क्रीड़ा की एक मोडस ऑपरेंडी है। और यह स्वतंत्र क्रीड़ा की मोडस ऑपरेंडी नहीं है, यह मोडस ऑपरेंडी कैसी है? वाणिसु पकड़ने की। वो लीलात्मक उच्छलन है उनको, उनमें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। अरे आज अपने को इतने मंदिर खोलने आवे तो महाप्रभु जी को मंदिर खोलने नहीं आते होंगे? इतनी हवेली खोलनी अपने को आ रही है ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे, तो उनको हवेली खोलनी नहीं आती होंगी? आती होंगी, उनने भी पढ़े होंगे शास्त्र MBA को। क्यों हवेली नहीं खोली? क्योंकि उनको जो पुष्टि को संप्रदाय पैदा करना, तो वो या तरीके को फॉल्स इंस्टीट्यूशनलाइज संप्रदाय पैदा नहीं करना, तो हर घर में जो पुष्टि जीव है वो पुष्टि संप्रदाय को जीने लग जाए, ऐसा संप्रदाय पैदा करना, तो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं। बेसिक डिफरेंस वहां है अप्रोच में लीला के। और वह के कारण यदि हवेली खोल देते तो कौन उनको रोक सकते? तो कोई रोक नहीं सकता, तो नहीं खोली हवेली। खोली वो भी रो रो के खोली कि भगवान की इच्छा ऐसी लग रही है विपरीत, तो क्या कहें, तासों देवालय की रीत राखनी यहां उचित है, तो ऐसी उचित कि फिर वहां पधारी गए, आप पधारे ही नहीं, अड़ेल जाके बिराजे। तो अपन समझ सकें यार रहस्य को कि उनको हवेली खोलने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी वो जन्मभूमि में एक आर्टिकल आयो कि लोग गलत सोच रहे हैं कि पुष्टि मार्ग का प्रचार नहीं हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हवेलियां खोल खोल के ग्लोबलाइजेशन पुष्टि मार्ग कर रहा है। वो कुछ और लीला है, वो वाकपति की लीला नहीं है, वो धाकपति की लीला है। सबको धाक धमकी से हवेलियां खुलवा देनी और फिर उन पर दादागिरी करनी खोटी कि हम हमारे पास नहीं आओगे हवेली में तो स्वतंत्रतया तुम्हारा भक्ति से उद्धार ही नहीं होगा। श्री पुरुषोत्तम मन नहीं वो के पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न था। एक्चुअली तो बात ध्यान से समझो कि पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र छे तो भक्त न था, खाली बीजू बधु था। पुष्टि मार्गी को जीव को स्वतंत्र होए तो भक्त न था। बाकी मतलब करो ना गुजराती को, पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न था, बाकी बधु था। धंधा करे, मछड़ी वेचे, मोहनथाल वेचे, ठाकुरजी वेचे, भक्ति वेचे, भगवान वेचे, दक्षिणा वेचे, आ वेचे ते वेचे, પોતાનું સન્માન વેચે, બધું વેચે, કેવલ ભક્ત ન થાય। પુષ્ટિ માર્ગી કેમ કે જીવ स्वतंत्र है। ऐसा अर्थ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कारण बताओ। यदि यह वचन को प्रमाण है तो ऐसा अर्थ भी होना चाहिए कि पुष्टि मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न થાય। પુરુષોત્તમે વળી વિચાર્યું, હવે વિચાર શો કરીએ કે હવે મારી સેવા અને કથારસ હવેલીને ભાગવત સપ્તાહ કરીએ, બસ પટી ગઈ વાત। કેમ કે કેવલ ભક્ત થતું નથી, એટલે જે કેવલ ભક્ત ન થાય એના માટે હવેલીને ભાગવત સપ્તાહ કરાવી દેવી। પુષ્ટિ માર્गी जीव स्वतंत्र, ये अर्थ नहीं है भाई। और है तो ये अपनो अर्थ है। ये लीला को मोडस ऑपरेंडी महाप्रभु जी की नहीं आती, उनकी बहुत कोई दूसरी नेचर की मोडस ऑपरेंडी आती। वाक्य बाद स्थान लीला, तो जैसे सर्ग पुरुष विसर्ग पुरुष, स्थान पुरुष में श्री गुसाई जी आए हैं, जो उनने ये ऑर्गेनाइज किया। बाकी प्लेसमेंट कहां कहां करना, बाकी प्लेसिंग कहां कहां करनी। जैसे अपन ने जमीन खरीद ली, प्लांट्स खरीद लिए, गार्डनिंग के सारे वो कर लिए, तो कौन से प्लांट को कहां लगाना, कौन के पास में लगाना, कौन के पास में नहीं लगाना। क्योंकि अपने को जब ये नहीं पता होगा ना, तो अक्सर क्या हुआ है कि कोई एक भलते प्लांट के नीचे कोई भलतो प्लांट लगा दो ना, तुम लगा दो पर वो मर जाते हुए। इन प्लांटन के भी आपस में एक दूसरे के साथ कुछ मने वो जैसे लड़का लड़की को ब्याह में वह जोड़ा मिलेला, क्या क्या मेलाप, कब क्या दोखड़ा मिलावे ना, ऐसे कुछ दोखड़ा इनके मिलाने पड़े। वो दोखड़ा मिले तो वो एक प्लांट दूसरे प्लांट को
अपने पास रखे, वो दोकड़ा मिलाए बिना वाकू वा के पास रख दो ना, तो वो वा के कारण ही वो प्लांट बेचारे को मर जाए। हाँ, अरे जे कई हो समझी जाओ, तमे समझ्या के नहीं? मूल बात मुद्दो समझवानुं छे, मूल बात समझवानी छे। आमां दोकड़ा मळे के न मळे, पेला जे मळता मळे, ब्लड ग्रुप मळ्યું के दोकड़ा मळ्या के ग्रहो मळ्या के वार मळ्या के नाम मळ्या, ए बधुं इमटीरियल छे। मूल मुद्दो के बंने नो ज्यां सुधी मेल मिलाप होय तो एक प्लांट बीजा प्लांटनी साथे रहतो होय छे, नहीं तो मरी जतो होय छे। कोई भी कारण नहीं होवे, हो कोई भी कारण नहीं हो, सिर्फ या कारण शू कि वो प्लांट के या प्लांट के थोड़ी ठनी भई है आपस में, तो वो प्लांट वाके कारण मर जाए। वाकी सेंस होनी चाहिए। जो गार्डनिंग करते हो वाकू, जो गार्डनिंग करते हो वाकू सेंस होनी चाहिए कि कौन से प्लांट को कितना पानी पियाना चाहिए। मैंने खुद अपनी बात कई वक्त आपको बताई कि कैक्टस को एग्जीबिशन देखने गए और मेरे को आनंद को उच्छलन हो गया। 4-5 कैक्टस के सब लिया आइटम अपने घर में, और पुष्टि मार्गी ढंग से दे पानी 1.5-2 महीना में सब कैक्टस गल गल के सड़ के पीले लोचे लोचे होके चिपचिपे होके खत्म हो गए। तो जैसे महाप्रभु जी को झारी भरा ना बैठक में वो जल हरोगे वहां के पहले दूसरी झारी, वो जल हरोगे वहां के तीसरी झारी। कोई लोही पी जाए ऐसे झारी पिलाने को, महाप्रभु जी को तो पद नहीं है, नहीं तो रिजाइन करे आदमी को। इतनी सारी झारी, एक झारी नहीं पिए तब तक तो दूसरी झारी, दूसरी नहीं पी तो तीसरी झारी, तीसरी नहीं चौथी झारी। लाइन लगी भई है 150 आदमी की यात्रा में, जरा झारी भरो। मर जाए हो आदमी इतनी झारी पी ले तो। ये ऐसे कैक्टस मेरे सब मर गए। खराब हैबिट पुष्टि मार की झारी भरने की। पर ध्यान से समझो कि वह की समझ होनी चाहिए कि जब अपन जा प्लांट को स्थापित किया है, वह को पोषण कैसे करना। जो नदी किनारा के प्लांट हैं उनको ज्यादा पानी चाहिए, जो नदी किनारा से दूर रहने वाले प्लांट हैं उनको कम पानी चाहिए, और जो दूर रहने वाले हैं उनको और थोड़ा कम पानी चाहिए। कुछ प्लांट ऐसे हुए हैं कि जिनको माने इंडोर प्लांट हुए हैं, वो घर की लाइट में भी वो खिल सकें, उनमें वो प्रोसेस जो क्या हुए वो फोटोसिंथेसिस की घर में भी इंडोर प्लांट में हो जाए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हुए हैं कि जिनको घर में रखोगे तो मर जाएंगे, उनको धूप में बाहर रखना ही पड़े। कुछ प्लांट्स ऐसे हुए कि धूप में रखोगे तो मर जाएंगे। तो वो सारी बातें स्थापना करके पोषण करने की जो सेंस है वो पोषक की लीला में प्रकट होनी चाहिए। वो गोसाई जी ने प्रकट करी है। कैसे, वो तो अपन सब देखेंगे, वल्लभाख्यान को विषय है। पर जाको जहां प्लांट कियो है वहां वाको पोषण स्थापन जहां जाको कियो है, वाको स्थापन कहां करनो वो अपने को समझ में आनी चाहिए। वो समझ में आवे तो उनको पोषण बराबर आगे फ्यूचर में हो सके, और वो समझ में नहीं आवे तो उनको पोषण बराबर नहीं हो सकेगा। इंडोर को इंडोर में, आउटडोर को आउटडोर में, पानी को पानी पिलाने के साथ, जो पानी नहीं पीने वाले हैं वो नहीं पानी पीने के साथ। अपने यहाँ की परिभाषा में समझना हो तो जाकू सेवा पधरानी है वाकू सेवा पधरानो, जाकू सेवा नहीं पधरानी है वाकू कहने को तो सो सेवा नहीं निभेगी, ताते तो को अष्टाक्षर दे तो ब्रह्म संबंध नहीं दे तो सबको ब्रह्म संबंध का पानी पिला। नहीं मरते तो मरे आदमी, नहीं मरते तो मरे, क्योंकि हम आ गए ना गांव में। अब छोड़े दिन ब्रह्म संबंध को पानी पिलाए बिना मानेंगे नहीं। अरे मर जाएगा वो कैक्टस, कैक्टस मर जाएगा या ब्रह्म संबंध के पानी पीने से। स्वतंत्र क्रीड़ा केवल भक्त न था। हाँ? ये गलत अपने को समझ में आ गई है, ऐसे नहीं समझना है। स्थापन या तरह से नहीं हो सके। स्थापन है तत्त मर्यादया स्थापनम। जाकू जहां प्लेसमेंट करना है वाको वहां प्लेसमेंट होना चाहिए। वाको प्लेसमेंट वाके नेचर को विचार होके होना चाहिए। अपनी जो है वो खोटी आदतन को विचार करके नहीं कि हमको आदत पड़ गई, कब आ गए तो ब्रह्म संबंध दिए बिना तो मानेंगे नहीं। अरे भाई काय को तुम दे रहे हो ब्रह्म संबंध, जरूरत क्या है तुमको? हमने ठाकुर जी की सेवा करी है तो दर्शन कराए बिना तो मानेंगे नहीं। तत् संबंध सो आओ आओ भेंट रुपया लाओ लाओ, ये क्या है? या मैं
स्थापन नहीं हो रहे हो, विस्थापन हो रहे हो। जिनको महाप्रभु जी ने पुष्टि सृष्टि में आयोजित करके लेना चाहे हो, उनको अपन एक्सपेल कर रहे हैं। ते लीला कुछ लीलाभास हो गया। या लिए स्थापन पुरुष की जो लीला है वो श्री विठ्ठल की है। ये भी पाछी खुद के प्रयोजन से होती ना तो बात अलग आती। गुसाई जी में इतनो दम है, महाप्रभु जी को पुत्र है ना, इतनो दम है कि खाली बीरबल ने इतनी पूछी कि घर को खर्चा कितना, उन्हें कि हमारे काम से गयो, अब कभी नहीं आएंगे तेरे पास। तो को हमारे घर की चिंता करनी कि हम कह रहे हैं उपदेश वा की चिंता करनी। अब बीरबल वा वक्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो माइंड इट, जो प्राइम मिनिस्टर को इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुसाई जी से पूछ रहे हो कि आपके घर खर्चा कितना, और गुसाई जी कह रहे हैं कि भागो यहां से। सुबह डेरा तंबू लेकर भाग गए वहां से, रणछोड़ राय की जय कर गए। गुसाई जी को लगे कोई कहीं काचू कापी दीदू से भगवान ने यहाँ हमारी साथ है। मैं समझ रहा तो बीरबल जो है वो भक्त है। एक पत्र में श्री गुसाई जी कबूल करें कि वीरवर रायस्य भूयसी प्रपत्ति दृष्टा। और जब उनने ये देखो कि घर को खर्चा कितना, उनने कि भागो अब यहां से, या कि भक्ति खत्म भाई। क्यों पूछो? हम जा पर्पस से आए हैं, वाके क्वेश्चन हो में कि दूसरे दूसरे प्रश्नों में, घर खर्चा कितना है, गाय कितनी है, बजट क्या है तुम्हारे घर को, ढोकला कितने में बना रहे हो, फाफड़ा कितने में बना रहे हो, मछली कितने में बन रही है, मोहनथाल कितने में बन रहा है। तेरे को क्या चिंता यार। तो आखो सेटअप बदल गया है, आखो सेटअप बदल गया है। वो जो स्थान पुरुष है वाकी लीला में ये गट्स है, वाकी लीला में ये गट्स है कि वो अपने उपरनाम में नवनीत प्रिया जी को पलना झुला सके। वाकी लीला में गट्स है कि गंगा जी के तट पे जितनी अपनी प्रॉपर्टी थी सब बांट दी। पब्लिक ट्रस्ट करके ट्रस्ट सु वो स्कीम नहीं बनाई कि चैरिटेबल ट्रस्ट चलेगा हमारे गोस्वामी श्री विठ्ठल नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट। ऐसा सुपुत्र नहीं किया। नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, और जितनी संपत्ति थी सब सोना चांदी सब वहां बांट के आ गए। उतना गट्स होना चाहिए। वो कब आ सके? लीला भाव हो तो आवे, धंधा भाव होए ना। हर काम को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को धंधा के अप्रोच से करनो, और धंधा को भी पाछो लीला के अप्रोच से करनो। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। धंधा भी लीला के अप्रोच से हो सके, कुछ ना कमाना न कुछ खाना। भाई बाप एक दुकान छोड़ गए, बैठे हुए दुकान पे, नहीं माल बिक रहे तो बैठे हुए मजा से छापा बांच रहे हैं। जो माल खरीदने वाला आएगा वाकू बेचेंगे। वो एक लीला भाव है। ऐसे बहुत सारे धंधा करने वाले लोग हैं कि जो लीला भाव से धंधा करें, और ऐसे बहुत सारे जो है वो धर्म वाले हैं कि जो धंधा भाव से धर्म कर रहे हैं। हर बात में उनको जमा खर्च बजट को कैलकुलेशन है कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो लीला भाव को एक मूल स्वरूप समझना बहुत जरूरी है कि वाके लिए स्थान माने जो आयोजित है वाको तत्तन मर्यादया हर चीज को प्लेसमेंट वा ठिकाने पे होना चाहिए, और वो श्री गोसाई जी ने किया है। और जो मर्यादा के हिसाब से जाको स्थापन किया है, वहां जाकू जहां स्थापित किया है वाकू वहां स्थापित में वाकी मर्यादा सु वाको पोषण करना। पोषण को मतलब श्री महाप्रभु जी बतावे हैं कि वाकी जहां स्थापित किया वहां वाकी अभिवृद्धि होनी चाहिए। जाकू कथा को उपदेश बतायो है वहां में कथासु वाकी भक्ति बढ़नी चाहिए। जाकू शरणागति को उपदेश बतायो है वाकू शरणागति से वाको विवेक धैर्याश्रय मजबूत होना चाहिए सृष्टि लीला के कॉरेस्पॉन्डिंग में। जाकू कथा का उपदेश बताया है वाकी कथासु भक्ति बढ़नी चाहिए। जाकू सेवा को उपदेश बताया है वाकू सेवासु माने वाकी प्रेम आसक्ति व्यसन बढ़े, या ऐसे तनुवित्त जा चेतस तत्प्रवण सेवा और मानसी सेवा तक जाए। वो सारी प्रोग्रामिंग वाकी अभिवृद्धि की होए
तो पोषण लीला सच्ची लीला है। अब वो अभिवृद्धि नहीं हो रही है बाकी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कबाड़ा हो गया है, कुछ न कुछ कबाड़ा हो गया है। ये पोषण लीला को आज अपन देखने जा रहे हैं। ये बात आप समझो ध्यान से। ये भूमिका के रूप में कहना या लिए जरूरी है तो कि हर जगह ऐसे मत भूलियो कि हमें कोई सीरियसनेस है, कोई ज्ञान, इच्छा या प्रयत्न या प्रयोजन को कोई रोल है। जो रोल उनने एडॉप्ट कियो है वह रोल में उनको आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, वो आनंद उच्छलित हो रहा है, उच्छलित हो रहे हो करके दूसरे सारे जो मोटिवेशन है अंडरस्टैंडिंग के, डिजायर के, एफर्ट के, वो नहीं है ऐसी बात नहीं है, और वो सब बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में फिगर तरीके। जो कोई एक क्रिया हो रही है तो वो ये क्रिया हो रही है कि वो उनके भीतर आनंद को उच्छलन हो रहा है। तो वो उच्छलन यदि आनंद को हो रहा है तो वो पोषण जो है वो लीला है। और आनंद को उच्छलन नहीं हो रहा है और पोषण करते वक्त अपने कैलकुलेशन हो रहे हैं कि हम इनको पोषण करेंगे, फिर टर्न में ये हमारा पोषण करेंगे, तो स्वतंत्र क्रीड़ा से भी कोई भद्दी क्रीड़ा हो गई। ये रहस्य समझना बहुत जरूरी है ना? बहुत सच्ची बात। हाँ, आज बड़ी खुशी भाई आपने सवाल किया। आप आगे चलें, जैसे लीला आनंद को उच्छलन और सुबोधि की भी आज्ञा कर रहे हैं, अनायासेन हर्षात् क्रियमाण चेष्टा इति लीला। हाँ, उच्छलन चेष्टा कैसे हो सके है? चेष्टा का मतलब उच्छलन है। वो कैसे हो? वो नहीं समझ। चेष्टा अनायासेन हर्षात् क्रियमाण, तो अनायासेन चेष्टा कैसे हो सके? चेष्टा का मतलब क्या पहले समझे? कोशिश नहीं या तो क्रिया? नहीं, चेष्टा का मतलब है, चेष्टा का मतलब नहीं, इंटेलिजेंस नहीं। चेष्टा का मतलब है जैसे अपन कोई एक वीडियो लें, कोई एक्शन करते भय, क्रिकेट खेलते भय, दौड़ते भय, साइकिल चलाते भय, खाते भय की वीडियो लें, बाकी हर एक फ्रेम जो है वहां में फिर चेष्टा दिख रही है, एक्शन नहीं दिख रहे है। और वाकू जब अपन ने मूवी बना दियो तो वो चेष्टा नहीं दिख के एक्शन दिखे। तो चेष्टा और एक्शन में बस इतने, जैसे मेरे को थप्पड़ मारना तुमको हाथ उठाना पड़ेगा, ये चेष्टा है। ऐसे हाथ रख के कोई कहे कि थप्पड़ मार दे तो थप्पड़ लगेगी कैसे? थप्पड़ उठने के लिए हाथ उठना तो पड़ेगा ना। वो हाथ उठाना चेष्टा है, और उठे भाई हाथ को फट मार देना वो थप्पड़ है, एक्शन है। तो चेष्टा में हर चेष्टा, हर एक्शन को जो अपन माइक्रो एनालिसिस करें तो डिफरेंट चेष्टा है वहां में। जैसे हाथ यूं उठ्यो, हाथ यूं उठ्यो, एक चेष्टा ये, एक चेष्टा ये, एक चेष्टा ये, एक चेष्टा ये, पीछे लियो, फट मारी, वो दूसरी चेष्टा। वाको भी अपन ने फोटोग्राफ पाड़ लियो ना तो चेष्टा दिखेगी, क्यों कुछ पता नहीं चलेगा। गाल पे थप्पड़ पड़ रही है, वाको स्टिल फोटोग्राफ आपने पाड़े हो तो थप्पड़ है कि खाली कोई ने हाथ लगा रखे है प्रेम से, कैसे पता चलेगा? वो तो एक्शन में वो रिजल्ट आवे, चेष्टा में रिजल्ट नहीं आवे। अनायासेन हर्षात् क्रियमाण चेष्टा। चेष्टा इज नॉट एन एक्शन, चेष्टा इज ए पोज। जैसे लड़ने के पहले अपन ने ये पोज लियो ना, ये चेष्टा है। जब अपन को कराटे करना है तो अपन यहां करें ना, वो चेष्टा है। तो हर चेष्टा एक अपने आप में वो पहलो पोज है, जा पोज को फिर एक्शन में इंप्लीमेंट किया जाना है। व्यापार क्रिया में जाको कल्मिनेशन होना है। कोई भी चेष्टा को अल्टीमेटली कल्मिनेशन फिर व्यापार या क्रिया में हो जाए। वो चेष्टा काय से पैदा हुई है? जैसे एक बात ध्यान समझो, मजा आ गया ना, दोस्त आ गया तो अपने आप हाथ उठ जाए। अब क्या पता कि ये हाथ उठ के करेगा क्या, करेगा क्या, अपने को कुछ पता नहीं है। ये रसिक राय जी के बेटी जी के ब्याह में मैं गयो ना,
तो हम लोग वर पक्ष सुहते। अब बेटी जी के कन्या पक्ष में वृजरमण लाल जी महाराज बैठे हुए थे, तो वर पक्ष के आवे तो वो कन्या पक्ष वाले सब गले मिले ना, तो गले मिलने के लिए आए। तो मैं समझो कि अच्छा गले मिलने के लिए आए, उन्हें उठा के मुँह को रख दियो, ये दिखाने के लिए कि तुमको जब चाहूं तब कुश्ती में पछाड़ सकूं। अरे मन की ब्याह तो हो जाने दो, आपके घर की लड़की को ब्याह, उठा लियो तुरंत। वो पहलवान थे तो उठा लियो। अब मैं तो समझे गले मिलने के लिए आए, गले नहीं मिले, आते ही उठा लियो और सब तालियां सबन ने बजा दी कि देख लो उठा लिया ना श्याम मनोहर जी को, पटकने में कितनी देर है। तो चेष्टा तो गले मिलने की होती और एक्शन कुछ बोलते ही हो गया। बड़ी मजेदार बात भाई कि रसिक राय जी ने विनती करी कि महाराज ये सब बात आप मथुरा में और बंबई में जाके करियो, यहाँ तो आप रास लीला को वो श्लोक बोले कि बाहु प्रसार रंभ करने करो, वो सब करो। ब्रजेश कुमार भाग गए बेचारे, कह रहे यार क्या बोल रहे हो काकरोली वाले ये क्या कह दिया आपने। तो एक बात ध्यान से समझने की, कोई चेष्टा तो कुछ भी हो सके ना, एनीथिंग कैन बी शोन इन चेष्टा। मैंने यही लिए अभी कार्ल सैगन को वो कोटेशन वहां में दिया है बहुत अच्छे, कि मारने के लिए उठो भयो पंजा और दोस्त के लिए उठो भयो पंजा। पंजा को जो मोडस है उठने को वो एक ही है, पर दोस्त के लिए वो प्रेम को इजहार हो जाए और दुश्मन के लिए वो हिंसा को इजहार हो गए। तो वो जो उठो भयो पंजा है ना, वो चेष्टा है, और वाको जब एक्शन भाई इंप्लीमेंट भयो तब वो क्रिया या व्यापार है। तो अनायासेन हर्षात् क्रियमाणा चेष्टा वो लीला है। आया ख्याल? ठीक है। खुशी भाई मोकूब बहुतन को ये प्रॉब्लम सताती हो गए। है अपने पास टाइम? अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, यहां मैंने या की बैकग्राउंड तो काफी अच्छे ढंग से आपको इन कॉन्टेक्स्ट सर्ग विसर्ग स्थान के समझाने को प्रयास कियो। यहां जो पुष्टि सृष्टि को पोषण करना है, वह पोषण में कौन सी लीला वो यहां वर्णित हो रही है, लिखना है तो लिख लो। भगवान नाम को प्रदान करनो, भगवत रूप को प्रदान करनो, भगवत कर्म को उपदेश करनो, और वामे आते भय विघ्न को कैसे वारण करनो। माने पॉजिटिव साइड में ये और नेगेटिव साइड में वामे आते भय विघ्न को सॉल्यूशन क्या लानो, कैसे सॉल्व करनो, कि भाई यहां में प्रॉब्लम क्या है, वह प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, वो बताने से पोषण लीला हो सके। पर्टिकुलरली यह गुसाई जी के पोषक लीला के पुरुष के कैरियर तरीके, कि उनकी कैरियर क्या है, वाको ये वो है। सीधी बात है यहां में कि ते पद बंधु श्री वल्लभ नंद जी, त्रिभुवन मंगल परमानंद जी, सकल जीवनो टाल्यो दंद जी, जगमा व्याप्यो मुकरंद जी। या मंगलाचरण में त्रिभुवन मंगल हैं, उनके वंदन करना, परमानंद रूप हैं वगैरह वगैरह, वो उनको वही जो चले आ रहे है, कैरी फॉरवर्ड हो रहे है पुरुषोत्तम को, क्वालिटी को, यहाँ सर्व वेदांत प्रत्ययम को, वो यहाँ सर्व वेदांत प्रत्यय को आलंबन बना रहे हैं। पर एक स्पेसिफिक जो बात यहाँ कह रहे हैं वो है सकल जीवनो टाल्यो द्वंद्व जी। ये द्वंद्व कौन से?
कोई को बिजनेस नहीं चलता तो आपको कैपिटल लोन दिवाई, ऐसा कुछ गोसाई जी ने नहीं किया। कोई शादी करवाई हो, ऐसा भी नहीं किया। जो उनके दुख हैं पुष्टि मार्गी लाइफस्टाइल को जीने में, वहां में जो भी दुख हैं वह दुख को कैसे दूर करना, पुष्टि मार्ग की लाइफस्टाइल को जीने में आते भय द्वंद्व क्या हैं, उन द्वंद्वन को कैसे दूर करना। और वो कैसे दूर कियो, जगमा व्याप्यो मुख मकरंद जी, जो सॉल्यूशन बतायो पाछो वाकपति के पुत्र हैं, सो अपने मुख के मकरंद की सुगंध से उनने वो सॉल्यूशन देने को प्रयास किया है। सो दुख निवर्तक और सुख प्रापक, मैंने कॉन्सोलेशन ऐसा दिया है कि जाके कारण उनको सुख हो रहे हो, वह तरीके को एक मंगलाचरण है। पर यहां में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गोपाल दास जी कह रहे हैं कि सुखद वंदु श्री वल्लभ सुतना पादाम्बुज सुकुमार, निगम रहस्य विचार कीधो सकल जन निस्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं। पोषण के लिए निगम रहस्य को विचार उनने किया। हमारे दादाजी गुसाई जी के बहुत ज्यादा भक्त थे। अक्सर जोश में आके ऐसे कहते हैं कि मैं प्रभु चरण को बड़ूची हूं। उनको भाव है तो वाह के विषय में मेरे को कुछ नहीं कहना है ज्यादा। पर एक बात ध्यान से समझो कि वो प्रभु चरण के भड़ोची होने के कारण दादाजी को हर वक्त एक आर्ग्यूमेंट घूमती रहती थी दिमाग में, और वो आर्ग्यूमेंट ये होती कि महाप्रभु जी दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है और गुसाई जी सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा है। क्योंकि महाप्रभु जी को सर्वोत्तम में नाम दैवोद्धार आवे और गुसाई जी के वहां में सर्वोद्धार आवे। और बात ये यहीं नहीं रुकती थी दादाजी के उपदेश में और भावन की अभिव्यक्ति में, बात यहां तक जाती थी कि श्री महाप्रभु जी ने ये पठानन को मुगलन को अपने सैनिक सेवक नहीं बनाए, और गुसाई जी की वार्ता में ये सब सेवक बने हैं। सो गुसाई जी ने थोड़ा अपना रेंज बढ़ाई है, ऐसे दाई जी को फील होता तो। और ऐसे दाई जी कहते कि वो किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा भीर कंका यवना खसा देय येन्य च पापा यदुपाश्रया श्रेया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। मेरा पर्सनल या बारे में ओपिनियन ये है कि यह तरीके को विभाजन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गुसाई जी ने जो कुछ किया है वो जो महाप्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वह को इम्प्लीमेंट किया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो गुसाई महाप्रभु जी के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाते हुए। महाप्रभु जी ने नहीं किया तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वाकू इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लीला भाव से लेना चाहिए कि उन्हें नहीं किया। उनके वहां में स्कोप तो है। किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर कंका यवना खसा दे की टीका पढ़ के अपन देखें तो क्लियर कट पता चले। और महाप्रभु जी ने भी जैसे जब माधव दास के लिए पूछी तो सबन ने फरियाद करी कि भैया को वेश्यासु बहुत आसक्ति है। महाप्रभु जी ने 2 बखत घुड़की लगा के पूछी, है वेश्यासु आसक्ति? उनकी हाँ महाराज है। उनकी अच्छा ले जा कंठी। सबन की वेश्या में आसक्ति को कंठी दी कैसे? उनकी या को आसक्ति को स्वभाव है या लिए कंठी दी। या को आसक्ति को स्वभाव है या लिए कंठी दी। प्रभु को या की आसक्ति को वेश्या में से खुद में मोड़ने में कितना समय लगेगा, उनको वो कैलकुलेशन है। तो अब एक बात ध्यान समझो कि वेश्या में यदि कोई आसक्त है एज गुड एज म्लेच्छ किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा में फर्क क्या पड़े? अपने वर्णाश्रम की जो पैरामीटर हैं वह के हिसाब से सोचें तो कोई फर्क नहीं है। तो क्यों उनने सर्वोद्धार नहीं किया है? उनने भी सर्वोद्धार किया है। और गुसाई जी ने सर्वोद्धार किया तो कोई ऐसी बात नहीं करी है कि जो महाप्रभु जी के फ्रेमवर्क में अवेलेबल नहीं हो। उनने वह को इंप्लीमेंट किया है।
तो मैं या एंगल्स हूँ महाप्रभु जी और गुसाई जी में, कई लोग हैं इनको खोटी आदत है महाप्रभु जी गुसाई जी में भेद पाड़ने की। मैं कोई भी एंगल्स हूँ महाप्रभु जी गुसाई जी में कोई भी भेद मुझको दिखलाई नहीं दे है। मेरी अपनी बायस है या तरीके की। मेरे एक अपना ये निश्चित ख्याल है कि इतनी बात सच है कि गुसाई जी में थोड़ी व्रज की कल्चर रहती और महाप्रभु जी में थोड़ी दक्षिण की कल्चर रहती। वो तो जाकर एनवायरनमेंट में विराज हैं, वह एनवायरनमेंट को कल्चर आ जाना जरूर है। महाप्रभु जी गाली भी दें तो ऐसी सदी सदाई गाली दें कि तिल मिलाने वालों तिल मिला जाए, कुछ पता ही नहीं चला गाली देंगे। और वचनंत टेरंत होला और वचनंत गाली, वो ब्रज को एक कल्चर है। तो गुसाई जी खूब मुंह भर भर के गाली दें। और मेरा जहाँ तक अपना चॉइस है, मैं भी हर वक्त ओपन रहूं या बारे में कि जब चुपती गाली देनी हो तो चुपती गाली दो, और जब मुंह भर के गाली देनी हो तो मुंह भर के भी गाली दो। क्या है, अपने कोई द्वेष हो तो झगड़ा की बात है ना, जाकू जो गाली देने गाली दो, जितनी गाली खानी हो खा लो, हमें क्या घबराने की बात है। तो थोड़ा ब्रज को कल्चर भी मैं रेलिश करूँ नहीं करूँ ऐसी बात नहीं है। या लिए गुसाई जी की गालियाँ भी मुझको बड़ी मजा आवे। मुझको ऐसे नहीं लगे कि गाली दें गुसाई जी या लिए जो है वो कोई लोअर ग्रेड के थिंकर हैं और महाप्रभु जी गाली नहीं दे रहे हैं करके कोई हायर ग्रेड के थिंकर है। ये कई लोग ऐसे भेद कर रहे हैं, बहुत सारे शास्त्रीय कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिक लोग भी कर रहे हैं, पर मेरे मन में इन सारे ये सब टुच्चे भेद हैं। क्योंकि मैं इन दोनों बातों को गाली देने और नहीं गाली देने को लीला भाव से लूँ। जब को मैं तो यहाँ तक कहूँ कि कोई को कंपटीशन करना है तो एक साथ कंपटीशन कर ले मेरे साथ, एक गाली मैं दूँ एक गाली वो दे, जो छले तो गाली दे तो रहे वो जीते चल। मैं देने में या नहीं देने में कोई संकोच नहीं है, खाने में भी संकोच नहीं है। मेरे ब्रज की कल्चर वह बारे में मेरे में बहुत एकदम इम्प्लांटेड है। पर मैं ये बात जानूं क्या, महाप्रभु जी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी वैसी लैंग्वेज है, गाली गलौच वाली लैंग्वेज नहीं है। और गुसाई जी की गाली गलौच वाली लैंग्वेज है। तो ठाकुर जी भी ब्रज के हैं तो अपने काय को नहीं ब्रज की कल्चर अपना नहीं। वाक्य अलावा कोई बेसिक डिफरेंस हो महाप्रभु जी गुसाई जी में, जहाँ तक वाणी को सवाल है वह में नहीं है। अब कोई बात गुसाई जी जो है वो एकदम फेस वैल्यू पे प्रकट कहते हैं, महाप्रभु जी को ढाक ढाक के कहें तो वो ठीक है, अपने अपना नेचर है। जाकू जैसे बोलना है बोले, वहां में कोई इतना मैटर सीरियस मुझको नहीं लगे। पर निगम रहस्य विचार की दो, ये जो निगम को रहस्य है वो क्या है, ये बात ध्यान से समझने की या तबक्का पे बहुत जरूरी है। अपने यहां जबसु ब्रह्मा जी के सामने भगवान ने निगम को प्रकट कियो, तबसु लेके श्री गुसाई जी के काल तक कहना भी गलत बात है, आज तक के काल में भी अपनी दोनों तरीके की फीलिंग निगम के बारे में रही है। निगम मानने वाले इनकी बात कर रहे हो, निगम को रिफ्यूट करने वाले इनकी बात नहीं कर रहे हो। ये पास खास ध्यान से समझिए कि जो निगम को प्रामाण्य मान रहे हैं, निगम की ऑथोरिटी मान रहे हैं, वो सब भी या लिस्ट में खुद निगम को प्रकट करने वाले ऋषि भी शामिल हैं जिनने निगम प्रकट किया है। और ऋषियां शामिल हैं, इतना ही नहीं, भगवान खुद शामिल हैं गीता में। एक बाजू कह रहे हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। एक बाजू कह रहे हैं कि ऐसो कर्म को जो है वो ब्रह्मसु वो है प्राकट्य है, ब्रह्म को अक्षर ब्रह्मसु प्राकट्य है, और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और खुद कह रहे हैं कि ऐसो ये अनादि निधना वाणी है, मेरी रूप में है। और फिर खुद ही कह रहे हैं कि निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादी न, गाली भी दे रहे हैं। खुद ही वेद को प्रमोट कर रहे हैं, खुद ही वेद को गाली दे रहे हैं। अपने यहाँ ये भी रहे है, मैंने कालिदास जैसे जिनने बौद्ध धर्म के
जबरदस्त प्रचार के बाद फिर सु अपने काव्य के दमखम सु हिंदू धर्म को एस्टेब्लिश कियो। कालिदास को एक बहुत बड़ो रोल है जो लोग समझे नहीं है। वहां ने कोई उपदेश नहीं दियो धर्म को, वहां ने कोई शास्त्रार्थ नहीं किए। बुद्धन के साथ टकराया तो गरीब, गाली भी दी तो महाप्रभु जी के स्टाइल में दी बौद्धन को। दिंगनागा नाम पथे परिहरण स्थूल हस्तावले पर। और दिंगनाग जो है वो पागल हाथी के जैसा है, वह को रास्ता अवॉइड कर। स्थूल हस्तावले पे वाने एक हस्तावलेप ग्रंथ लिखो। वो बद्दल को कह रहे हो कि देख तू जा रहे हो ना बीच में, वो दिंगनाग को जो है ना वो रेसिडेंशियल एरिया है, जस्ट अवॉइड इट, बाईपास करवा को। तो व्यर्थ में झगड़ने की आदत है वाको। दिंगनागा नाम पति परिहरण स्थूल हस्ता, बद्दल को समझा रहे हो, आदमी को नहीं हो। बद्दल को कह रहे को वाह रास्ता मजे, व्यर्थ में तेरे को हाथी समझ जाएगा, व्यर्थ में झगड़ा करने आएगा, सूंडे मारेगा, फायदा क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जस्ट अवॉइड कर, बाईपास करवा के वहां के लोकेशन को। तो विचार टकरायो हतो बौद्धन सु, वो एक कथा अलग है, पर वो गाली भी दे तो वह तरीके की हाथी को गाली दे के बहुत बहुत घमंडी है, हर बात पे झगड़ा कर रहे हैं। पर जब आपको पॉजिटिव रोल है कालिदास को, वाने रघुवंश कुमार संभव काव्य के द्वारा अपनी पूरी हिंदू वैदिक कल्चर को इतना पॉपुलराइज कियो, इतना प्रमोट कियो कि अपन वहां को कवि करके डिग्रेड कर रहे हैं। पर सचमुच में वाह के कारण अपन एग्जैक्टली वही समझ सकें कि जैसे वार्ता के कारण आज अपने संप्रदाय कितने लोगों को पता है, ऐसे कालिदास के काव्य के कारण न जाने कितने लोग हते कि जिनको हिंदू धर्म के बारे में एप्रिसिएशन को भाव आयो होगो, जो शायद शास्त्र पढ़ने से पॉसिबल नहीं हतो, पर कालिदास को काव्य पढ़ने से वो हिंदू धर्म के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति उनको एप्रिसिएशन को भाव आयो। ये कालिदास को जो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, लोगों के निगाह में नहीं है। वह तरह से कालिदास को पढ़े ना, सचमुच में अपने को आश्चर्य करवाने काव्य के माध्यम से हिंदू धर्म के जितने भी फाइन पॉइंट्स हैं उनको कैसे इलस्ट्रेट किए हैं कि अपनी लाइफस्टाइल क्या है, अपने एम्बिशन क्या है, अपनी पुरुषार्थ व्यवस्था क्या है। हर बात में ये पुरुषार्थ व्यवस्था को अभी मैंने ग्रंथ प्रकट किए, पर मैं एक सच्ची बात बताऊं कि वहां को सोर्स कालिदास है। वो बात सबसे पहले कालिदास को सूझी है। यौवनेभ्यस्त विद्यानाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम, वो अपनी लाइफस्टाइल है। तो वो हर जगह कालिदास को एक्सीलेंट रोल है। तो बात ध्यान समझो कि वो कालिदास पाछो इतनो वेद को प्रमोट कर रहे हो है, और पाछो यो भी क्या कैसो ये तो खूबसूरत इतनी है कि वेद पढ़ पढ़ के बुद्धि जड़ ब्रह्मा या खूबसूरती को पैदा नहीं कर सके। वेद पढ़ने वाले बुद्धि जड़ हो में या अपन कहवे कि बौद्ध लोग कहवे। वो कोई नायिका की खूबसूरती को वर्णन करते पढ़ते वक्त ये कह रहे हो कि या की खूबसूरती या नायिका की, या की ये ब्यूटी जो है वो ब्रह्मा की नहीं है, ये एक्स्ट्रा ब्रह्मा को क्रिएटर है। अन्यैव काचित सा सृष्टि विधातुर व्यतिरेकिणी है, क्योंकि ब्रह्मा तो बेचारा वेद पढ़ पढ़ के मूर्ख है, वाग में इतनी अक्ल कहां से होगी कि खूबसूरती क्या है। क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आवे कि हरेक को वेद के साथ झगड़ा है, और हरेक के लिए वेद वाणी जो है, इवन भगवान को झगड़ा है तो अपन कौन सी खोज की मूल्य है, अपन समझ सकें भगवान भी ये झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, त्रैगुण्य विषय वेदवाद रहता पार्थ नान्य दस्तित्व अन्य। अब भगवान करें तो चलो, लोग आजकल के इतिहासकार लोग यूं कहे हैं कि कृष्ण बाद में भय और कृष्ण हते ही नहीं, और कृष्ण को तो आभिरन के ग्वालन के जो कोई हीरो होते उनको बाद में गॉड के रूप में प्रमोट किया गया। खुद वेद के ऋषि ऐसे कह रहे हैं वेद के बारे में। वो एक बाजू कह रहे हैं कि ये जो है वो अनादि ब्रह्म है जो हमारे भीतर प्रकट भयो है, और फिर पाछे निंदा करें कि वेद क्या है, ये सब जड़ वस्तु है, वेद से तो तत्व को ज्ञान ही नहीं हो सके। खुद ऋषि ऐसे पाछो के। अपन जो तैत्तिरीय उपनिषद को पाठ करें अपन अच्छी तरह से जाने, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी से तो बोले ही नहीं जा सके। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम। अरे त्यार बोल काय को रहे हो। या तरीके को मिक्स अप्रोच
शेक्सपियर या को वो कॉम्प्लेक्स क्या है अपने बाप सुदेश करने को, इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो शेक्सपियर को इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ये इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने को है कि क्या है, ये तो पर मुकु लगे कि पर पोतानी व्यक्ति करे वह सृष्टि ते द्विधा प्रकार दैव आसुरी बेव उपजावी प्रभु मन करी विचार से। प्रभु ने भी ऐसे कुछ विचार किया है कि मैं तुमको गाली दूं और तुम मुझको गाली दो, चलो आपस में गाली को सेशन करते रहे। तो प्रभु वेद में अपने को गाली दें और अपन फिर पाछी वेद को गाली दें कि ये ऐसे सब बात करे, वेद जड़ कर्म जड़ आसुर है, ये है वो है। इस सब जगह या तरीके को एडिपस कॉम्प्लेक्स वेद के बारे में रहे ही है, और वो हर बेटान को बाप के बारे में हुए, हर बेटी को माँ के बारे में हुए है, हर बहू को सास के बारे में हुए, जमाइयन को ससुर के बारे में हुए कि नहीं, वो थोड़ा इंक्वायरी करनी चाहिए, सर्वे करना चाहिए। ये थोड़ा सर्वे करना चाहिए कि जमाइयन को ससुर के बारे में हुए कि नहीं। पर इतने केसन में तो ये अपन निश्चित समझें कि वो इडिपस कॉम्प्लेक्स काम करते ही हुए है, वो वेद के साथ अपनो है। पर बात ध्यान से समझो कि निगम रहस्य, जहां निगम ने खुद अपनो रहस्य ये बतायो है कि वो तत्व को मैं पूरी तौर से कह नहीं पा रहे हूं, तो मैं जो कह रहे हूं वो मैं कह रहे हूं, तुम आपको समझने को प्रयास करो। तो निगम भी वो एक स्लॉट ओपन रखे कि या में कुछ और भी रहस्य है, और वो यदि तुमको समझ में आते हो तो समझो। महाप्रभु जी ने वाकई लिए एक बहुत अच्छो सॉल्यूशन निकालियो है। दो बात महाप्रभु जी कहे हैं वेद के बारे में, बहुत सिग्निफिकेंट बात है। एक बात कहें कि भगवान स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश माने वाकू कोई दूसरे सु इल्यूमिनेट करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ इल्यूमिनेट है। जैसे लाइट स्वयं प्रकाश है, लाइट को देखने के लिए अपने को बैटरी जोड़नी नहीं पड़े, रूम को भीत को सबको देखने के लिए अपने को बैटरी जोड़नी पड़े, लाइट को देखने के लिए लाइट जोड़नी नहीं पड़े। ऐसे भगवान स्वयं प्रकाश है। साथ में ये बात और कहें कि वाकई स्वयं प्रकाशता वेद सु ही प्रकाशित है। बहुत मीठी बात है महाप्रभु जी, एक्सीलेंट बात है कि वाकई स्वयं प्रकाशता, वो स्वयं प्रकाश है, वो अपने को वेद से प्रकाशित हो रहे है, ये बात निश्चित समझो। और वेद अपने को प्रकाशित हुए तो अपने को भगवान की स्वयं प्रकाशिता समझ में आवे, अदरवाइज तो भगवान स्वयं प्रकाश है, ये नेचर अपने को समझ में नहीं आवे। ये महाप्रभु जी को बहुत ही सिग्निफिकेंट निगम के रहस्य के विचार में ये एक मौलिक सूत्र है महाप्रभु जी को, जो शायद कोई दूसरे आचार्य ने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस नहीं किया, पावरफुल एक्सप्रेशन के साथ, कि वो स्वयं प्रकाश है, कोई दो मत की बात नहीं है। पर वाकई स्वयं प्रकाशता पाछी वेद प्रकाशित है, और वेद प्रकाशित होने के बाद महाप्रभु जी के पास प्रॉब्लम उठरेस करें कि वेद सु प्रकाशित वाकई यदि स्वयं प्रकाशता है तो स्वयं प्रकाशता कैंसल हो रही है कि नहीं। तो वहां कहें कि नहीं कैंसल याद नहीं लिए हो क्यों कि शब्दात्मना वो खुद प्रकट भयो है ना। सो शब्द से वो प्रकाशित हो रहे है जितने जितने एस्पेक्ट में, उतने एस्पेक्ट में वाकई स्वयं प्रकाशिता ही है, वाकई स्वयं प्रकाशता कैंसल नहीं हो रही है वेद सु प्रकाशित होने के कारण। ये ब्यूटीफुल आखो नोशन है, या को माने मेटाफिजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन या के इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस हैं, और बहुत थियोरेटिकली बहुत ही अलग ही एक जात को प्रिंसिपल महाप्रभु जी प्रपोज कर रहे हैं। साथ साथ में एक बात और महाप्रभु जी कहे हैं, और वो ये बात कहें कि भगवान शास्त्रिक गम्य हैं। वो शंकराचार्य और महाप्रभु जी दोनों 100% एक मत है वहां में। शंकराचार्य जी ने भी एक वहां में से लूप होल निकाल लिया है कि शास्त्रिक गम्य भगवान भी जब वक्त शास्त्र जा तरीके की आचरण बतावे, वाकू जानने के जो नियम बतावे, उन नियमन को अपन पालन कर लें, और वह पालन करने के बाद जब वक्त अपने को वाकई अनुभूति होवे, वह वक्त शास्त्र को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। शास्त्र की जरूरत तब तक ही है
जब तक अपन ने वाकु जानने के लिए जो साधन शास्त्र ने बताए हैं वो साधना चरण अपन ने कर नहीं लियो, वाके बाद वह साधना चरण को तुम कर लो तो शास्त्र सुही वेद्य है ऐसा नहीं है, स्वानुभूति वेद्य भी है। और बहुत शांकर वेदांत में मैं नहीं समझो कि यासु खूबसूरत बात कोई और हो सके। एक्सीलेंट बात है, ब्यूटीफुल बात है। महाप्रभु जी या को थोड़ा और मॉडिफाई करके कहें, महाप्रभु जी कहें कि नहीं बात ठीक है कि वेद के बिना अपने को ब्रह्म को ज्ञान नहीं होवे, क्योंकि तंत्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, वो पुरुष औपनिषद है। माने नैषा तर्केण मतिरापने, या तर्क से या को समझो नहीं जा सके को, माने वेदांतकृत वेद विदेव चाहम वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सब वेद्य मैं हूं। माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते ह्यहम एतावान सर्व वेदार्थो, ये भी महाप्रभु जी भागवत के है। वह बात को महाप्रभु जी माने तहे दिल सु, और तहे दिल से मान के फिर एक बात पाछवा में ऐड करें कि ऐसा नहीं है, ये तो अपन को जानना हो तो ये प्रोसीजर है, वाकु अपने को प्रकट करना है तो वेद को मोहताज होने की वाकु जरूरत नहीं है। वाकु तुम्हारे सामने प्रकट होने के पहले कोई वेद बोल के कि भाई वेद की या ऋचा के हिसाब से एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्क्रिप्चर आई एम रिवीलिंग माई सेल्फ, ऐसे कोई वाकु एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। वाकु जब प्रकाशित होने तो हो सके वो ये महाप्रभु जी को जो पुष्टि मार्ग को जो आपको फ्रेमवर्क है, शंकराचार्य को एक अपनो फ्रेमवर्क है, वहां में उनने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे ज्ञान मार्ग को फ्रेमवर्क है, ऐसे महाप्रभु जी को एक पुष्टि मार्ग को फ्रेमवर्क है। वह फ्रेमवर्क में महाप्रभु जी भी बड़ी मीठी बात कर रहे हैं कि ठीक बात है, हम या कोई इनकार नहीं कर सके कि अपन को यदि जानना है तो वेद के जानने के अलावा अपने पास वह कोई उपाय नहीं है। पर यह लिमिटेशन इफ एटल है तो अपने हैं, वाके नहीं है। वाकु जब तुमको अपने आप को जनाना होए, जा बात को गुसाई जी ने पहली बार कही कि साहेब कैसे मिले, उन्होंने कही जैसे हम तुम मिले। हमको तुमको मिलना आना होए तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी हमारे दरवाजा रोक देगी, पर तुमको हमको मिलने आना होए तो कोई ब्यूरोक्रेसी दरवाजा रोक नहीं सके है। और वाह एंगल सु निगम को ये जो रहस्य है कि अपने साधना से अपने को वाकु पानो है तो पाने में वो बहुत दुर्लभ है, और वाकी कृपा से जब वाकु मिलना है तो वहां में कोई दुर्लभता नहीं है, अति सुलभ है। ये जो निगम को रहस्य है ये शास्त्रन ने कहो भयो है, एक ठिकाने नहीं 1000 ठिकाने कहो है। पर वाकु थियोरिटाइज करके और जा तरह से खूबसूरती से गुसाई जी ने प्रस्तुत कियो सकल जन निस्तार, वो कोई ने नहीं कियो। वाकु गोपाल दास एप्रिशिएट कर रहे हैं कैसो सुखद बंधु श्री वल्लभ सुतना पादाम्बुज सुकुमार निगम रहस्य विचार की धो सकल जन निस्तार। माने कोई भी जन ऐसा नहीं है, कोई भी जन ऐसा नहीं है, अधिकारी अनधिकारी दुराधिकारी, जा के सामने प्रभु को प्रकट होने में कोई जात की तकलीफ होए। अनधिकारी को प्रभु को जानने में तकलीफ हो सके, दुराधिकारी कभी प्रभु को जान ही नहीं पाएगा। पर प्रभु के पार्ट में वह तरीके के कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जाके सामने प्रकट होना चाहे वो प्रकट हो सके। तो अपने लिए कर्तव्य क्या है? तो श्री गुसाई जी को सिद्धांत एक ही है कि यही आस अटके रहे अली गुलाब के मूल वे हैं बहुरी वसंत ऋतु इंडारन में फूल। भाई तुम यदि भंवरा हो और अभी फूल नहीं उगे तो पेड़ पे तो जाके बैठो, खिलेगो तब खिल जाएगो। निगम रहस्य विचार की दो सकल जन निस्तार ते पदवंदो। ये आखो गुसाई जी को जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यह बात को उन्हें प्रोग्राम वाइज पोषण वाइज इंप्लीमेंट किया हो, थियोरिटिकली इंप्लीमेंट किया है। इतना नहीं 252 की वैष्णव की वार्ता पढ़ो तो अपने को पता चले कि उन्होंने अपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट या किया है। कैसे निगम को रहस्य ये है कि भाई वाकु जब मिलना हो कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने को मिलना हो तो सारे लिमिटेशंस आड़े आएंगे। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, बम्पर आएंगे, ये आएगा वो आएगा, नो एंट्री आ जाएगी प्रोहिबिटेड आएगा, माने साइलेंस जोन आ जाएगा। वाकु जहां एंटर होना हो ना वो बम्बा की तरह ढंढड़न ढंढड़न करते जहां घुसना है वहां घुस जाए।
वाको जो एंट्री है वो बम्बा के तैसी है, अपनी एंट्री पर सारे आरटीओ के रूल लागू हो रहे हैं। बात समझ में आई? निगम रहस्य विचार की दो सकल जन निस्तार, ये मंगलाचरण के बाद। और ये निगम रहस्य को जो विचार है, अपन समझे कि गोसाई जी को कोई कंट्रीब्यूशन है कि जहां पे उनको नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए। डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन, ये बात भागवत ने कही है, और भागवत को यही लिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पेबत भागवतम रसमालयम। भागवत ने यह बात सिद्धांत के तौर पे कही है, भागवत ने यह बात इलस्ट्रेशन के तौर पे कही है, अपनी कथांशु वह बात को इलस्ट्रेट करके बताया है। गोप्य कामाद भयात कंस द्वेषात चैद्यम अधीरधि संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। वह के कथा के इलस्ट्रेशन दिए हैं, वह को सिद्धांत बताया है कि यद्यद धिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्राय। तो आपको सारा थियरी और प्रैक्टिस दोनों को उनने भागवत ने ये बात समझायो है, और वो सबन ने पहले भी पढ़ी थी, पर कोई को क्लिक होवे कोई को क्लिक नहीं होवे। गुसाई जी को ये बात क्लिक भई है कि निगम रहस्य विचार की दो कि ये निगम रहस्य जो भागवत में प्रकट भयो है, वह को थियरी वाइज और वह को प्रैक्टिस वाइज इम्प्लीमेंटेशन को कोई अपने में पोषण को प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि पोषक लीला करने के लिए प्रकट भय ना। स्थिता नाम मर्यादया अभिवृद्धि, उनकी अनुग्रह की जो अभिवृद्धि है वो कैसे होवे, वाकई लिए गुसाई जी ने वो सारी बात करी। और वो वार्ताएं पढ़े ना अपन 252 वैष्णव की। देखो बहुत से लोग आजकल के शंका कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गोस्वामी बालकें भी, कि वार्ताएं खोटी हैं। हो सके वार्ताएं खोटी, पर वार्ता खोटी है कि सच्ची हैं, मेरे सामने इश्यू ये नहीं है। मेरे सामने इश्यू ये है कि हर वार्ता महाप्रभु जी के सिद्धांत को कितने अच्छे ढंग से समझा रही है। खोटी भी हो तो समझा रही है, सच्ची हो तो भी समझा रही है। मेन इश्यू ये है कि वो जो थियोरी है वह को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करना, या को वार्ता से ज्यादा कोई अच्छो मेरे नॉलेज में कोई उदाहरण है नहीं। तो या लिए मैं ये मानूं कि गोसाई जी की जो वार्ताएं हैं उनको वाह एंगल से जब अपन देखें ना, अपन क्या सच्ची है कि खोटी है, खोटी है कि सच्ची है, वाह में व्यर्थ में इतना उलझ जाए और डिसीजन कुछ आवे नहीं। भाई सच्ची हो कि खोटी है, बाहर में गई ना कथा। सिद्धांत तो समझो पहले कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत समझ जाओगे तो वार्ता खोटी भी हो तो क्या नुकसान है, और सिद्धांत समझ गए तो वार्ता सच्ची है तो तुमको और मजा आ गया। तो इश्यू ये नहीं है कि वार्ता सच्ची है कि खोटी है। अपने लिए जो हिस्टोरियन है उनकी कथा अलग है, उनको क्या है खण खोद करने की आदत हो है हिस्टोरियन को। तो उनको तो उनके बाप को भी सच हिस्ट्री पता नहीं हुआ, तो कुछ खण खोद करते रहे कि भाई क्या पता हम अपने बाप के हैं कि दूसरे के बाप के हैं। वो तो नॉर्मल कथा है। हिस्टोरियन को तो ये खणखोद करे बिना चैन नहीं पड़े ना, तो खणखोद करते रहे हिस्टोरियन। अपनो विषय हिस्ट्री को नहीं है, अपनो विषय प्रभु के साथ इंटरेक्शन कैसे करना, और वह इंटरेक्शन को जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, वह इंटरेक्शन को थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने को वार्ता से समझ में आवे, और थियोरेटिकल एस्पेक्ट अपने को श्री गोसाई जी महाप्रभु जी के उपदेशन से समझ में आवे। या तरह से वाकू अपने भाव को पोषण को वाकू एक स्वरूप समझना चाहिए कि आचरित सु उनने कैसे पोषण कियो, आचरण सु और उपदेश सु कैसे पोषण कियो। जो आचिनोति ही शास्त्राणी आचार्य स्थापयत्यपि यस्माद उपदिशत्यन्यान तमाचार्यम प्रचक्षते को आखो जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क के कारण गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ब्रह्म कुल हरि अवतर्या ते टालवा भूवि भार नाथ विठल। ये श्रीनाथ या में गलती से जुड़ गए हो, सब छेक लो। पुराने दोनों टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ श्रीनाथ नहीं है, तो नाथ विठल नाम निरूपम है। वो नाथ आयो माने वो जीप फिसल जाए श्रीनाथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी नाथ आवे तो श्री लगा ही देनो। पुराने दोनों टीकाकार ना पढ़ रहे हैं कि यहाँ श्रीनाथ पाठ नहीं है, नाथ विठल नाम निरूपम वृंदावन श्रृंगार। तो यहां सु लेके सुखद वंदु सु लेके और चलन वलने बोधव्या हृदय भाव विविध प्रकार, यहां तक आप देखोगे ना तो सीधी सी बात जो महाप्रभु जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम
भजे जिज्ञासुरादरात। वह जो पॉलिसी आचार्य होने की कैपेसिटी की, वाको उनने इंप्लीमेंट कैसे कियो वो बता रहे हैं। कैसो नित्य लीला नित्य नो सकल शास्त्र प्रमाण बोले शास्त्र माहे सार तत्व माहे तत्व निरुपम। या के बाद वो सर्वे अंगो अंग रस भर्या लोचन चार। अब ये लोचन चार जो है ना, या कि कोई टीकाकार कुछ नहीं करे, पर हमारे ताजी महाराज ने बड़ी अच्छी टीका करी है और वह टीका को छोड़ के अपन आगे बढ़ नहीं सके हैं। मस्त टीका करी है, मजा आ गई जब ताजी महाराज की ये बात पढ़ी। तो ताजी महाराज कहें कि लोचन चार को मतलब चार लोचन नहीं है, पर चार रस भरे भय हैं लोचन में। ये है रस भर्या लोचन चार। बहुत खूबसूरत बात है। तो बात कहें कि आंख में चार तरीके के रस कैसे हैं, तो बोले एक काली की है, एक सफेद है, एक वहां में लाल लाल रेशाएं हैं। तो तीन रंग तो आ गए ना, श्याम श्वेत रत्नार। अमी हलाहल रस भरे। वो जैसे बिहारी कह रहे हो कि ये आंख में ये इतने रस हैं कि हमें जहर भी है, या में अमृत भी है, और या में सब कछु है ये नाखन में। तो अमी हलाहल रस भरे। ऐसे गुसाई जी के भी नेत्र में चारों रस भरे हुए हैं। स्नेह को रस भरे हुए, काली किकिन में शांत रस भरे हुए, सफेद वाकु क्या कहते हैं डॉक्टर सफेद को? हाँ, तो वहां में सफेद रंग है, और उनमें जो वो ब्लड की जो वेन्स हैं वो लाल दिख रही हैं, वहां में रौद्र रस भी दिख रहे हैं। तो तीन रस भरे हुए हैं कि नहीं। और वो नेत्र की जो कांति है वो ऐसे येलोइश है थोड़ी, तो वाह के लिए वो कह रहे हैं कैसे रौद्र रस भी भरे हुए। तो गुसाई जी सब तरह से अपनी आंख से सारे भाव कन्वे कर सके हैं, स्नेह भी कन्वे कर सके हैं। गुसाई जी अपने नेत्र से शांत भाव भी कन्वे कर सके हैं। गुसाई जी अपने उन्हीं नेत्रन से गुस्सा भी कन्वे कर सके हैं, डरा भी सके, सब कुछ कर सके। तो रस भर्या लोचन चार, चार को अन्वय रस के साथ है। चार रससु उनके लोचन भरे हुए हैं। चार लोचन है ऐसे नहीं कह रहे हैं। ताजमा ने बहुत अच्छी बात कही, मुझको मजा आ गई कि भाई वाह मजा आ गई। ये तो यहां में खास देखने की एक बात जो है कि अंगो अंग रस भर्या लोचन चार में श्री गुसाई जी के रूप को वर्णन है। रूप को वर्णन करने के बाद नाम, रूप में नाम की स्थापना। कल मैंने याली आपको ये बताई थी बात कि देखो यहां कैसे रूप में नाम की स्थापना कर रहे हैं। मुख सगंधे मोया अली सकलते आवी करे रे गुंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न परिहार। जो बात गुसाई जी कर रहे हैं वो बात इतनी मीठी है कि वो एक बार जाने सुनी वह को 10 बार सुनने की इच्छा हुए। वो भंवरा की तरह मंडरातने लग जाए गुसाई जी के इर्द गिर्द। तो वहां बात जो है वो नामात्मक का है, और वो नामात्मक जो उनको आचार्य को रोल है वो उनके मुख में प्रतिष्ठापित कर रहे हैं कि मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे रे गुंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न पड़े। खाली कितना कहो साहेब कैसे मिले, जैसे हम तुम मिले, उच्चार मात्रे संशय न परिहार। आगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना ख्याल में। वार्ता देखोगे ना या एंगल से 252 वैष्णव की वार्ता देखोगे तो ऐसे एक नहीं, गुसाई जी के ऐसे कई उद्गार मिलेंगे। छोटी सी एक कोई बात कही हो, सब खत्म, कोई संशय का वहां कोई स्कोप ही नहीं रह गया। तिहारे किए को भुगत रहे, बस ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है। कोई तू मैं करी नहीं। जहां भी बोले ना कुछ, ये गोपाल दास जी कितने उनके क्लोजली एसोसिएटेड है, वहां को ये प्रमाण है कि ये जो गुसाई जी की हैबिट है या स्टाइल है, बस वो काफी एक्वेंटेड है कि कैसे वो संशय को परिहार करे। बहुत भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं, एक आध वाक्य कहो बस खत्म। वो जैन की स्टाइल है कि एक आध कोई छोटी सी बात कही वहां में सब धाए धप हो जाए। फिर देखो नाम व्याजे प्रकट की दो मुक्ति शत्रुकार, भुजदंड पर से भय हर्या एवा नाथ अमित उदार। अब उनको जो नाम है वो नाम कैसो है? नाम व्याजे विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाती। जो अज्ञानी जन अज्ञान को रिमूव करने वाले हैं, नाम को मतलब ये है
अब नाम को मतलब ये तो उनके नाम को डिस्क्रिप्शन आ रहे हो ना, पर पाछो वहां नाम में रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि ज्ञानी अज्ञानी के ज्ञान को दूर नहीं कर रहे हैं, भुजदंड से उनको पकड़ के और उनको सारा भय भी दूर कर रहे हैं कि डरो मत। भुजदंड पर से भय हरिया, माने कोई आदमी डर रहे वह वक्त के दोनों बाहुन को पकड़ लेनो या खंधा पकड़ लेनो और वह कहनो कि क्यों डर रहे हो, तो वह को जो एश्योरेंस आवे है ना, वो एश्योरेंस को जो भुजदंड पर से भय हरिया एवा नाथ अमित उदार। तो ये पाछो नाम में रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि जो उनको विठ्ठल नाम है वह को इंप्लीमेंट वो कैसे कर रहे हैं, खाली नाम के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं, पकड़ के वाकू भय दूर कर रहे हैं कि क्यों डरे तू। ये नाम में पहले वह में रूप में नाम की प्रतिष्ठा थी स्थापना, अब यहां नाम में रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वाक्य बाद ये स्वस्वरूपार्थे प्रोज्जिया कृत हुता जे संसार, ये प्रोज्जिया पाठ बड़ो अशुद्ध है हो, क्योंकि प्रोज्जन को मतलब होवे छोड़े, और पुराने सब टीकाकार, मैं भी अभी तक प्रोज्जिया ही पाठ करता तो मूर्खता के कारण। अब पहली बार ये पुरानी टीकाएं पढ़ी तब खत्म पता पड़े कि प्रोज्जिया शब्द है ही नहीं, ये सच्चो शब्द है प्रयोजिया, और वाको अपभ्रंश भयो है प्रयोजिया। वो प्रोजिया को अपभ्रंश हो गया प्रोजिया। अब प्रोजिया करने पे वाको मतलब वो छोड़े हो, तो स्वस्वरूप अर्थ है छोड़िया, ऐसा मतलब नहीं है। प्रयोजिया उनको लगाए, उनको वहां जोड़े, उनको जो खुद को जो स्वरूप है, उनको जो खुद को नेचर है, वासु उनको एफिलिएट कियो, ये मतलब है। एफिलिएशन कियो वाके बजाय प्रोज्जिया अर्थ हो गया है, ऐसे घोटाला हो गया। या मैं पुराने टीकाकारण को देखे तो पहली बार समझ में आया कि नहीं प्रोज्जिया पाठ बिल्कुल गलत है, ये प्रयोजिया है। वो गामठी गुजराती है, बाकी ब्यूटी मिठासी हमें कि वो प्रयोजिया कहने के बजाय प्रयोजिया गोपाल दास जी कह रहे हैं। तो स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया कृत हुता जे संसार, राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार। या कड़ी में दो टीकाकार दो ढंग से बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं, दोनों टीकाकार से मैं कंप्लीट एग्रीमेंट में हूं, और दोनों एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं, पर मेरे को दोनों बात एक्सेप्टेबल लग रही हैं। एक टीकाकार यूं कह रहे हो है कि गोसाई जी ने प्रत्येक पुष्टि मार्गी जीव को वाको स्वरूप को पहचान के वो क्या कर सके है, शरणागति सेवा समर्पण, वह तरह से वाको अपॉइंट कियो। उच्चा वच नरना, जासु जो हो सकतो तो वाकू वा ढंग से वाकू अपॉइंट कियो। एक टीकाकार कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, गोसाई जी को यह बात क्लियर है अपने मन में कि यदि पुष्टि मार्गी जीव है तो जो सोशल सेटअप है वह सोशल सेटअप में हर एक व्यक्ति सु सेवा हो नहीं सकेगी, हर एक व्यक्ति सु स्मरण हो नहीं सकेगो। तो जासु जो हो सके वो करके और फिर वह को ये गाइडलाइन दी कि तेरे या रोल को तू पुष्टि मार्ग में कैसे वापर सके, ये बता। जैसे कोई को राजकाज में जोड़ा दिए, टीकाकारियों कह रहे हैं कि आस्करण दास जी जब मांगने आए तो उनको कहे कि नहीं तुम अकबर के यहां नौकरी करो, सेवा भी पद रही, अकबर के यहां नौकरी करने भी भिजवा दियो। क्यों? क्षत्रिय थे ना, लड़ाकू नेचर के थे। व्यर्थ में जब तक लड़ाकू नेचर शांत ना हो जाए तब तक सेवा में लगाने से सेवा में लड़ाई शुरू होगी ना। ओ भाई, वो भाई के लड़ने जा रहे हैं, वहां वक्त भी कड़ी भोग धर रहे हैं, तो बेचारे ठाकुर जी को कितनी परेशानी। अपन मानसी सेवा की सिद्धि समझे वो बात तो बहुत अच्छी है, पर वो आदमी को नेचर लड़ाकू है, वहां पे तो आदमी क्या करेगा, तो वो वहां लगाएगा पाछो। तो जब तक शांत नहीं हो जाए तब तक थोड़ी देर कर ले, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, जितना करना। जब बैटरी एग्जॉस्ट हो जाए तब शांति से सेवा करियो।
तो राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नर नार, जाकू जा काम में लगायो जा सकते हो, वाकू वा काम में लगा के वाको पुष्टि मार्ग को ओरिएंटेशन खत्म नहीं कियो, पर वाकू वा काम सु पाछो कैसे अपग्रेड करनो, वाको प्रोग्राम गुसाई जी के पास अवेलेबल है। और वो अपन वार्ता पढ़ें, गुसाई जी को चरित्र पढ़ें, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर उनको गुसाई जी ने हैंडल किए है, वो वार्ता में अपने को मिला है। तो वो टीकाकार भी गलत नहीं कह रहे हैं। मैंने एक या की एकदम वाह तरीके की व्याख्या, टोटली पुष्टि भक्ति मार्गी व्याख्या, और एक वाह तरीके की व्याख्या के जामे जो सोशल सेटअप है, वह सेटअप को भी अपन अपने पुष्टि मार्ग के लिए कैसे वापर सके हैं, वह सेटअप की व्याख्या। तो व्यर्थ में वाकू ऐसा नहीं बतायो कि तुम ऐसे ही करो, वाकू जा तरह से जहां लगाना तो वहां वाकू लगा दियो। वो राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नर नार, मतलब ध्यान से समझो कि गाय आएगी तो आपको गौशाला में बांधेंगे, कुत्ता आएगा तो दरवाजा पे बांधेंगे, पोपट आएगा तो घर में टांगेंगे। ऐसे तो थोड़ी होएगा कि ऐसे अपन गाय को घर में रखेंगे क्योंकि सर्वदेवमयी गाय है। भाई घर में गोबर करेगी तो जाएंगे कहां पर? तो गाय यदि आएगी तो आपको पालन करना है, अभिवृद्धि करनी है, तो गौशाला में ही तो करेंगे ना। बात समझ में आई ना? ऐसे जाको जहां पालन अपोषण अभिवृद्धि हो सके वाको वहां उनने पालन पोषण कियो, वह तरीके की इंसाइट उनको है। और वो वार्ता अपन पढ़ें तो ये अर्थ खोटो नहीं लग रहा है, ये बात सच्ची लग रही है। माने इवन गुसाई जी के पत्र में भी अपने को ये बात मिले है कि ये मुगल ऑफिसर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम अपने घर को इंस्पेक्शन करने आवे हैं, व्यर्थ में उनके साथ क्यों झगड़ा करो, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे के और उनको विदा करो। अपन अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आए हैं कि झगड़ना करने के लिए आए? तो अब ये देखो, जो जहां करते हो वाकू वहां सबको व्यर्थ में झगड़ा करके अपनो जब पर्पस ठाकुर जी की सेवा करना है, तो ये सारे जो माइनर फ्लक्चुएशन हैं उनको कैसे अपने सेवा के अनुकूल बनाना, वो इंसाइट अपने में होनी चाहिए। ये इंसाइट अपने में नहीं होनी चाहिए। उनमें दोनों गट्स हैं कि बीरबल को त्याग भी सके हैं, और ये भी गट्स है कि व्यर्थ में ऑफिसर से छोटे से माथा फोड़ी करके फायदा क्या, उनको तो ड्यू रिस्पेक्ट देके खत्म करो। वो उनको नहीं, वो झगड़ा के नेचर के हैं, उनको झगड़ा करे बिना मानेंगे नहीं कोई भी बात की हो तो। और गुसाई जी के चरित्र में, लाइफ में निरंतर ऐसे झगड़ाएं बहुत भय हैं, क्योंकि कल्चरल क्लैश जो वह वक्त पैदा भयो तो वो अपन देख सकें, उनके पत्र में भी झलके है, उनके उपदेशन में भी झलके है। जैसे वह कोड़ा मार रहे थे तो वह वक्त भी तो गुसाई जी ने यही कहने कि भाई अरे मनुष्य वैष्णव नहीं समझे तो मनुष्य तो समझना चाहिए तो ना तो को, हाँ नारायण दास को इतना तो क्या ख्याल रखना चाहिए तो कि मनुष्य है। तो वह तरीके की इंसाइट गुसाई जी के भीतर है कि वो पुष्टि मार्ग को ऐसा भैंसनुमा उपदेश नहीं आ पाए कि जब चलना है मैंने चल ही रहे, कोई गिरे है कि कोई पढ़े, कुछ नहीं। भाई अवेयरनेस से चलो, सबके बीच में चल रहे हो तो अपनी अवेयरनेस को रख के चलो, भैंस की तरह मत चलो। वो आखो बतायो कि राज काजे जोड़िया जन उच्चावरण आगल अंशे प्रकटिया ते ग्रंथ कया बहुवार श्री यशोदत संगलालित पूरण अति सुकुमार। कुछ थोड़ी बात बतानी थी मुझको यह टॉपिक के अंतर्गत, पर आज मुझको नहीं लगे कि अब समय है, मैं कल आपको बताऊंगा। और या को थोड़ा विस्तार की जरूरत है, मैं समझूं कि आज अपन यहाँ रखें, कल या को अपन फिर लेंगे थोड़ो बच्चों है और पूरा करेंगे। पर ये एस्पेक्ट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। दृढ़यन चरणन केरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल
सको चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन के।